हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांसेप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर बुक के बारे में। ओके ये वीडियो मैं समझता हूँ कि ऑर्डर बुक का आपको जनरली एक अच्छा नॉलेज है, बट ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ये इस रीज़न से बना रहा हूँ क्योंकि जनरली कई सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको क्वेरीज बहुत सारे क्रिएटेड है कि ये ऑर्डर बुक को यूज़ कैसे करते हैं, कि ये ऑर्डर बुक डेटा है क्या, एंड ऑर्डर बुक डेटा से हमें मार्केट कैसे इंटरप्रेट करना है एंड इंट्राडे में कैसे ट्रेड्स बनानी है। ये सारी क्वेरीज जो है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। एंड ऑर्डर बुक के बेस पे अगर आप यहाँ पे बुलिश या बेरिश ट्रेड्स इनिशिएट कर रहे हो दिन में, तो वो सारी चीजें समझेंगे कि क्या क्राइटेरिया ले सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकते हैं एंड व्हाट कंडीशंस में आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक क्वांसेप में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक डाल दूंगा, यू कैन साइन अप। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे। फ्री टूल्स के जो आप यूज करेंगे जनरली, जैसे आप देख सकते हो कि बिल्टअप्स है एंड अदर टूल्स है, जिसके बेस पे आपको मार्केट कंडीशंस या मार्केट के बारे में एक आइडियोलॉजी आ जाएगी कि मार्केट बुलिश साइड है कि बेरिश साइड है, एंड आपको स्टॉक पिकिंग एंड और रीजंस के बेस पे अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो यू कैन डू साइन अप नाउ। ओके यहाँ पे जैसे आप साइन अप करेंगे तो आप लर्न सेक्शन में जाके यहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मल्टीपल टूल्स के ऊपर वीडियोस है। ओके तो ये वीडियोस देख के आप समझ सकते हो कि क्वांसेप है क्या, क्वांसेप पे कैसे आप यूज करके ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। ओके एंड अगर आपको यहाँ पे से कुछ समझ नहीं आ रहा है, इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज, तो वो आप इधर जाके सपोर्ट सेक्शन में आ सकते हो। एंड सपोर्ट सेक्शन में आप देख सकते हो जैसे कि ईमेल आईडी है एंड फोन नंबर है, उस पे आप आके हमें डायल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। विल रिवर्ट टू यू विथ योर क्वेरीज। ओके सो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बेसिकली ऑर्डर बुक है क्या, ऑर्डर बुक डेटा में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है एंड ऑर्डर बुक को यूज करके कैसे ट्रेड किया जाता है। ऑर्डर बुक, ओके सो ऑर्डर बुक एक्चुअली है क्या वो समझते हैं। ओके सो ऑर्डर बुक जो है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का डेटा है। ओके सो जनरली फर्स्ट ऑर्डर में आप देखेंगे जो नॉर्मल ब्रोकर्स या जो सबको इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा रहता है वो आपको मिल जाता है फर्स्ट ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में वी हैव द ऑर्डर फ्लो, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स एंड उसमें एसएल ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, ये सारे इंक्लूडेड रहते हैं। जो अभी लेवल 3 डेटा की बात करते हैं तो ऑर्डर बुक डेटा इज बेसिकली रियल टाइम जो ऑर्डर्स अप्लाई हो रहे हैं मार्केट में, जो मार्केट ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं बाय साइड और सेल साइड, वो हमें यहाँ पे ऑर्डर बुक डेटा में पता चलता है। ओके तो ये चीज के एडवांटेजेस क्या है। सो ऑर्डर बुक का फर्स्ट एडवांटेज है कि आपको है ना बायर और सेलर एग्रेशन। ओके सो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे एडवांटेजेस ये है कि आपको बायर और सेलर की एग्रेशन पता चलती है कि कौन अभी मार्केट में पर्टिकुलरली जो स्टॉक है, अंडरलाइंग या इंडेक्स है जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें एग्रेसिव कौन कर रहा है, एग्रेसिवली कौन ट्रेड कर रहा है, वो आपको यहाँ पे पता चलता है। ओके उससे हमें क्या एक और एडवांटेजेस मिलती है कि यहाँ पे यू नो वी कैन आइडेंटिफाई और डायरेक्शन। ठीक है तो आप डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर बुक। आप बायर और सेलर के एग्रेशन के बेस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ से अभी अगर बायर एग्रेसिव हो रहा है तो यू कैन सी एन अप मूव, सिमिलरली सेलर एग्रेसिव हो रहा है तो डाउन मूव। ओके बट वो उसके लिए भी थोड़े बहुत कंडीशंस होते हैं, बट वो सारी चीजें आपको पता चलती। ओके नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ओके सो यहाँ पे हमें है ना जो ट्रेड्स हो रही है एक्चुअली, जिसमें हमें एक्चुअली आइडिया नहीं रहता, जो ऑर्डर फ्लो में जो आपके ब्रोकर डेटा एंड ऑल काइंड ऑफ डेटा जो आपको मिलती है सेकंड ऑर्डर तक, वो सारी चीजों में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। ओनली लेवल 3 में ये अवेलेबल है, विच इज द रियल टाइम मार्केट ऑर्डर्स। ओके अभी रियल टाइम मार्केट ऑर्डर्स में हमारे पास थोड़े बहुत टाइप्स हैं। ओके सो जैसे कि फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, सो दैट इज द आईओसी ऑर्डर। ओके सो व्हाट इज आईओसी ऑर्डर? आईओसी ऑर्डर इज इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर। ठीक है तो इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर क्या है? बेसिकली इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर है, लेट जस्ट सपोज आपने 50,000 क्वांटिटी की यहाँ पे आईओसी ऑर्डर प्लेस की है, लेट जस्ट से अराउंड 25,000 निफ्टी पे। ठीक है
तो यहाँ पे क्या होएगा कि लगभग लेजस से कि 25,000 का जो गिवन प्राइस है वहां पे आपको यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी बाय करनी है। तो इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर में यहाँ पे ये रहेगा कि मार्केट में लेजस से लिक्विडिटी जितनी रहेगी, अवेलेबिलिटी लेजस से कि अराउंड 35,000 क्वांटिटीज अवेलेबल है फॉर सेलिंग। तो ये जो सारी 35 क्वांटिटीज है दिस विल बी असाइन टू देम, ओके। और ये जो आईओसी ऑर्डर है उसके जो बचे हुए 15,000 क्वांटिटी है दोज विल बी कैंसल्ड इमीडिएटली, ओके। सो ये चीज का यूज कौन करता है? जनरली वी सी दिस काइंड ऑफ ऑर्डर्स, आईओसी ऑर्डर्स जो है ये जनरली हम एचएनआईज, इंस्टीट्यूशन, प्रॉम्प्ट डेस्क, ये तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं जिन लोग का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, बड़ी वैल्यूज रहती है, जनरली हम ये आईओसी ऑर्डर्स उनकी तरफ से प्लेस होते हुए देखते हैं एंड वो चीज हम यहाँ पे स्पॉट कर पाते हैं, ओके। सेकेंडली एक डीक्यू ऑर्डर्स होता है, ओके। सो डीक्यू ऑर्डर्स क्या होता है? जनरली इट्स द डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर्स, ओके। तो लेट्स जस्ट सपोज कि आपको दिख रहा है आपके ऑर्डर फ्लो में कि 1000 क्वांटिटी यहाँ पे आस्क की गई है, ओके। बट एक्चुअली वहां पे 1000 क्वांटिटीज ऐड हुई है कि नहीं तो वो आपको नहीं पता। इट कैन बी मोर देन 1000 क्वांटिटीज ऑल्सो, और ये चीज आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर सकता है। डीक्यू क्वांटिटी की जो ऑर्डर्स ट्रेड करना चाह रहे हो तो वो चीज आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर देता है। सो ये भी जो दोनों चीजें हैं जो रियल टाइम में ट्रेड्स अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो आपको यहाँ पे चार्ट ऑर्डर ट्रेड में जो ऑर्डर बुक का डेटा का इंडिकेटर्स है उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाती है बोथ बायर एंड सेलर की तरफ पे। फर्स्ट पॉइंट टू कीप इन माइंड कि ये जो BIQ है, फर्स्ट इंडिकेटर विच इज द बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ओके। सो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी में आपको यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल रहते हैं कि बेसिकली बायर जो है, ओके। सो बायर क्या करता है? बिड करता है, ओके। बायर जो प्राइस आस्क करता है उसको बिड कहते हैं। सिमिलरली जो सेलर प्राइस देता है उसको आस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेलर और बायर है जनरली यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स ही प्लेस होते हैं। आप यहाँ पे आपके ऑर्डर फ्लो में देखेंगे तो आपको ऐसी एक लिस्ट दिखेगा जहाँ पे बिड प्राइस रहेगा, ओके, आस्क प्राइस रहेगा और क्वांटिटी सामने सामने दी रहेगी दोनों की, ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि बिड और आस्क की क्वांटिटी यहाँ पे दी रहती है। तो लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पे 99, 98, 97, सिमिलरली यहाँ पे 101, 102, 103, ओके। सो जनरली ये मैंने एक एवरेज पैरामीटर लिया है, 100 रुपीज की अंडरलाइंग है तो समझो ऐसा कुछ रहेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि 99 की जो बिड है वो बायर की तरफ से एक प्राइस दी गई है कि बायर यहाँ पे बाय करना चाह रहा है, ओके। लेट जस्ट सपोज 1000 क्वांटिटी, यहाँ पे 800, यहाँ पे 600, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर 1000 क्वांटिटी यहाँ पे 99 में लेना चाह रहा है, ओके, बट सेलर हैज आस्क्ड फॉर 101। अभी क्या हो रहा है कि लेट्स जस्ट सपोज द मार्केट इज गोना गो अपसाइड और ये जो बायर है यहाँ पे वो समझ चुका है कि मार्केट में अप मूव आ सकती है। तो व्हाट ही विल डू इज कि 99 से ही विल गो फॉर 101, 2 रुपए का एडिशनल चार्ज है उसके लिए, बट ही नोस कि मार्केट जनरली एक ऊपर मोमेंटम देने वाला है तो द प्राइस विल बी वे मोर हायर देन द बाइंग प्राइस, राइट। तो यहाँ पे क्या होएगा कि बायर ने यहाँ पे सेलर के आस्क प्राइस पे ट्रेड इनिशिएट किया, सो दैट इज द बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ओके। सिमिलरली सेकेंडली सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी जो है, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी जो है, ओके, वहां पे इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? द सेलर इज एग्रेसिव नाउ। सेलर को यहाँ पे लग रहा है कि बाजार नीचे गिरने वाला है तो सेलर क्या कर रहा है? ही विल टेक 100 एंड 101 से नहीं सेल करेगा, ही विल सेल एट 99 क्योंकि उसको लग रहा है 99 से काफी नीचे जा सकता है। सो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी में क्या हुआ? सेलर ने ट्रेड इनिशिएट किया, जाके बायर के प्राइस पे आके ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ओके। तो दिस इज द 2 इंडिकेटर्स जो हम देखते हैं, ओके। अभी इसको समझेंगे कैसे, ओके, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वो देखते हैं, ओके। सो लेट्स जस्ट सपोज कि ये हम निफ्टी का समझते हैं, तो लेट्स जस्ट से कि वो ऑसिलेट कर रहा था, देन इट गेव अ मोमेंटम, सिमिलरली इधर ऑसिलेट करके डाउनवर्ड मोमेंटम, ओके। सो ये जो ऑसिलेटिंग सिचुएशंस होती है ना, जनरली ऐसे टाइम पे वी कीप एन आई ऑन द ऑर्डर बुक डेटा। हम समझते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स है यहाँ पे पोजिशंस क्रिएट करते हैं एंड देन वी सी अ डायरेक्शन, ओके। सो जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो जनरली हम बाइंग साइड पे देखते हैं,
ओके कि जब भी यहाँ पे एक बायर आ रहा है, बायर एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ब्रेकआउट देखा है, तो ऐसे केस में आपकी एक बुलिश ट्रेड जनरली जारी हो सकती है। सिमिलरली ऐसे केस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस लेवल पे ऑसिलेट होके एक ब्रेकडाउन देता है, ओके तो यहाँ पे हम आके सेलर क्वांटिटी देखते हैं कि सेलर में कितनी एग्रेशन हम देख पाएंगे। ओके तो अभी आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी आपको कब देखने मिलेगी। ओके सो दो केसेस है जब भी आपको ये देखने मिलेगी। द टू केसेस इज कि फर्स्ट में जब भी बायर या सेलर ट्रेड ओपन कर रहा है, ओके तो जब भी बायर और सेलर ट्रेड ओपन कर रहे हैं ना, द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ ट्रेड, तो तभी आपको दिखेगा कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी में हम एक स्पाइक देखेंगे। सिमिलरली जब भी बायर को प्रॉफिट हो गया है, ओके द बायर और सेलर व्हेन दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट और स्क्वेयरिंग ऑफ यू कैन से, ओके अगर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो तभी भी आपको यहां पे बायर इनिशिएटेड में स्पाइक दिखेगा। ओके सो टू केसेस है जब भी बायर और सेलर एग्रेसिव होते हैं। तो फर्स्ट टाइम इज व्हेन दे आर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड, जब भी वो लोग ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली द सेकंड टाइम जहां पे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ओके तो ये दोनों केसेस में जनरली आपको यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स एंड सेलर्स दिखेंगे। इसी केस पे यहाँ पे आपका एडवांटेज होना चाहिए, यहाँ पे यू कैन टेक एन एडवांटेज। यहाँ पे जनरली आप यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस साइड पे ही आप वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जनरली ऐसे केसेस में आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके जब भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो बायर अगर स्क्वायर ऑफ करता है तो जनरली वहां से हम एक क्विक रिवर्सल देखते हैं मार्केट में। सो वही चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके तो आइए चलिए चार्ट्स में देखते हैं और समझते हैं कि बेसिकली ये जो BIQ SIQ जिसकी मैं इतनी बात कर रहा हूँ वो चीज को आप समझेंगे कैसे हम चार्ट में देख पाएंगे। एंड आई होप वो आपको क्लियरली समझ आए। ओके सो आइए मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं। अभी एनालाइज पे चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप क्यू इंडिकेटर्स देख रहे हो, यहाँ पे यू कैन सर्च और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है लगाने तो यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन, जैसे मैंने कहा वीडियो लाइब्रेरी में आप उसको लगाना सीख सकते हैं। ओके तो उसका जो सेटअप है वो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ऐसा है। ओके सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन ग्राफ है इसमें जनरली हम देख रहे हैं कि बायर और सेलर की वैल्यूज देख रहे हैं। जो मैं स्पाइक की बात कर रहा था तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड में सेलर्स है, ग्रीन में बायर्स है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लेट्स जस्ट सपोज अराउंड 15 अक्टूबर 2 बज के लगभग यहाँ पे हमने सेलर का स्पाइक देखा। सिमिलरली यहाँ पे आज के दिन हम बायर की स्पाइक देख रहे हैं, राइट। तो यही है बायर ऑर्डर बुक डेटा। देखेंगे आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखता हूं तो यहाँ पे आप क्वांटिटीज का एक्चुअल वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सेलर्स है एट दैट मोमेंट और कितने बायर्स है एट दैट मोमेंट। ओके तो वो चीज को आप समझ के उससे कोरिलेट कर सकते हो कि बायर सेलर से कितना एग्रेसिव है या सेलर बायर से कितना एग्रेसिव है एंड उसके बेस पे यू कैन गो फॉर अ ट्रेड। ओके तो इसको चार्ट के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं तो आइए समझते हैं। लेट्स जस्ट सपोज कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके अगर आपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में समझना है तो आई हैव पुट अप द वीडियो, मैं रिकमेंडेशन में वो जरूर डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने जैसे कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे जनरली एक डिमांड जोन जब क्रिएट होता है तो वहां पे आपको क्या दिखेगा कि बेसिकली लेट्स जस्ट सपोज कि जनरली मार्केट टेंड्स टू गो ऑन दी अपसाइड, ठीक है, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, देन इट विल क्रिएट अ लो। ओके और अगर वो लो वापस रिटेस्ट होता है तो जनरली यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट होता है। ओके जनरली यहाँ पे आपकी एक बाय एंट्री बन सकती है और एक अपसाइड में आप डायरेक्शन देख सकते हो। ओके तो अभी देखिए ये तो ऑलरेडी हो चुका है, बट जनरली ये डिमांड कॉन्सेप्ट जो है ऐसे ही वर्क करता है। ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस आके यहाँ पे आके हाई क्रिएट कर रहा है एंड यहाँ पे आके रिटेस्ट कर रहा है। तो जब भी सेकेंड टाइम यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है तो ऐसे केस पे यहाँ पे नाउ यू लुक फॉर द बायर्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर एक बुलिश ट्रेड क्रिएट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड जोन एंड द सप्लाई जोन तो यहाँ पे आपको आके बायर्स को लुक करना है कि यहाँ पे बायर्स है और अगर है तो कितने एग्रेसिव है, वो चीज को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बेस पे आपको इधर एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं
सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी अपना कर्सर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी आर सीइंग अ बायर इज बीइंग एग्रेसिव ऑलमोस्ट अराउंड 15,000 क्वांटिटीज बायर की तरफ देख रहे हैं, 3,000 क्वांटिटी यहाँ पे हम सेलर की तरफ देख रहे हैं, 5 गुना एग्रेसिव यहाँ पे बायर हम देख रहे हैं। ओके, बायर एग्रेसिव है तो जनरली हम एक अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे केस देख सकते हो कि जनरली मार्केट यहाँ पे एक डिमांड जोन बना रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट पे यू आर गेटिंग अनदर कंफर्मेशन। यहाँ पे आप एक कंफर्मेशन की तरह बायर एंड सेलर ऑर्डर को यहाँ पे ले सकते हो कि यहाँ पे अगर आप स्पाइक्स देख रहे हो कि डिमांड जोन पे यहाँ पे वी आर सीइंग कि बायर क्वांटिटीज में हमें एक एक्शन मिल रहा है, तो जनरली वी आर लुकिंग फॉर द अपसाइड। तो ऐसे केस में यहाँ पे ही आपका कहीं यहाँ पे आपकी एक एंट्री बन सकती थी, रिसेंट आपका स्टॉप लॉस हो सकता था लो। ओके, लो का थोड़ा बफर रख के यहाँ पे स्टॉप लॉस बना सकते थे, आपकी लोएस्ट पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री बन जाती थी एंड वहां से देख सकते हो कि एक अच्छा अपमूव आप क्रिएट करते हुए देख सकते थे, राइट। सिमिलर केसेस में अगर आपको सेलर का भी सेम डेटा देखना है तो यू कैन चेक आउट द सेलर्स डेटा ऑल्सो। ओके, सो सेलर्स का डेटा देखना है तो आप वहाँ पे अगेन हम आते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, या आज के दिन भी अगर आपको देखना है तो यू कैन सी हियर। ओके, आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, तो यू कैन सी कि यहाँ से देखिए एक जनरल एक डाउन मूव था। ओके, डाउन मूव के बाद आप देखिए एक हाई क्रिएट किया है। ओके, वहां से नीचे देखिए ऑसिलेट करके अगेन एक हाई क्रिएट किया। ओके, तो ये जो एरिया है जनरली इट इज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन। ओके, सो सप्लाई जोन का अगेन एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि यू कैन सी इन द रिकमेंडेशन वीडियो में मैं डाल दूंगा कि सप्लाई जोन कैसे समझते हैं। तो सप्लाई जोन में जैसे कि आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे आके डाउनवर्ड मोमेंटम है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक डबल रिटेस्ट के साथ आपको मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके साथ साथ अगर हम देखें कंसेक्यूटिवली आप देखेंगे सेलर एक्टिविटी भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सेलर एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलर में एक्शन देख रहे हैं। ओके, सेलर में हम यहाँ पे एक्शन देख रहे हैं कि सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हैं। ओके, एंड एक सिग्निफिकेंट लेवल है। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज कि आपका यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट होता था सेकंड टाइम व्हेन इट वाज क्रिएटिंग अ हाई, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री क्रिएट हो सकती थी। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री क्रिएट हो सकती थी विद अ मिनिमल स्टॉप लॉस। देखिए ज्यादा बड़ा हाई भी नहीं है एंड वहां से आप देख सकते हो कि उसने एक लेवल ब्रेक डाउन किया एंड वहां पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे सेलर में एक मोमेंटम देखी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही वहां पे से हमने डाउनवर्ड मोमेंटम देखा एंड वहां से वापस देखिए मार्केट ने रिवर्स किया है। ओके, बट यहाँ पे आप देखेंगे ना जो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप देखिए सडन स्पाइक देख रहे हैं आप। ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि सेलर फर्स्ट ऑफ ऑल जब बाय करेगा ऑर्डर प्लेस करेगा तभी भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि सेलर्स एग्रेसिव है। सिमिलरली व्हेन दे आर बुकिंग तभी भी आपको यहाँ पे एग्रेसिव दिखेगा कि यहाँ पे बुकिंग हो चुकी है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट इज रिवर्टिंग टू अपसाइड या रिट्रेस कर रहा है अपने वापस नॉर्मल डायरेक्शन में। ओके, सो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन ये केस में भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हो कि बेसिकली बायर एग्रेसिव तो हुए थे स्टार्ट में जब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी एंड यहाँ पे जब ये हाई क्रिएट किया है तभी आके यहाँ पे हम स्पाइक देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्पाइक है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे दे हैव बुक्ड योर प्रॉफिट। सो जनरली यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है, हाई क्रिएट हो रहा है, अगर एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो ऐसे में यू कैन ट्रेड ऑन द रिवर्सल्स। और अगर आप डिमांड्स एंड सप्लाई जोन के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो जनरली जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऐसे आप देख के इस पे ट्रेड्स ले सकते हो। ओके, सो यही था कॉन्सेप्ट, ये बायर एंड सेलर डेटा जो है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको अभी क्लैरिफाई किया है। ओके, आई होप आपको कोई डाउट्स जो है बचे नहीं रहेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज इट इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।